दुसरे ईडी बीडी तुमच्या मागे लागेल ना. मी म्हटलं त्यांनी ईडी लावली तर मी सीडी लावेल. क्या महाराष्ट्र के राजनेता एकनाथ खड़से बीजेपी के लिए विभीषण साबित होंगे? हाल ही में एकनाथ खड़से ने बीजेपी से इस्तीफा देकर शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस को ज्वाइन किया है. एकनाथ खड़से गुस्से में हैं, वो बदला लेने के मूड में हैं और बीजेपी को सबक सिखाने के मूड में हैं. उनके ये तेवर उस वक्त पता चले जब दक्षिण मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस के दफ्तर में उन्होंने शरद पवार की मौजूदगी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली. इस मौके पर भाषण देते हुए एकनाथ खड़से ने कहा कि जब मैं बीजेपी को छोड़कर एनसीपी ज्वाइन कर रहा था तो कई लोगों ने मुझे कहा कि बीजेपी मेरे पीछे ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगा सकती है मुझे तंग करने के लिए. तो मैंने भी कहा उन्हें कि अगर बीजेपी मेरे पीछे ईडी लगाएगी तो मैं फिर सीडी चलाऊंगा. एकनाथ खड़से के इस बयान ने सनसनी फैला दी. ईडी के जवाब में सीडी, यानी कि एकनाथ खड़से के पास ऐसा कुछ है जो कि बीजेपी को, खास करके देवेंद्र फडणवीस को मुसीबत में डाल सकता है. और शायद अपने इस बयान के जरिए एकनाथ खड़से उसी बात की ओर इशारा कर रहे थे. भाषण के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए भी खड़से ने सीडी वाली बात को दोहराया, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर उस सीडी में क्या है और वो किस तारीख को वो सीडी रिलीज करेंगे, किस मौके पर वो सीडी लोगों के सामने आएगी. एकनाथ खड़से का आरोप है कि जब वो बीजेपी में थे तो उनके खिलाफ साजिश रची गई, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने लैंड ग्रैबिंग की है, अपने पद का दुरुपयोग किया है. लेकिन अब खड़से का कहना है कि वो सबकी पोल खोलने वाले हैं और बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में लैंड ग्रैबिंग की है. एकनाथ खड़से ने अपने सियासी करियर की शुरुआत जनसंघ के साथ में की थी और वे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे. उन्हें उत्तर महाराष्ट्र का एक दिग्गज नेता माना जाता रहा है. खास करके ओबीसी के लेवा समाज के वे एक बड़े नेता माने जाते रहे हैं. उत्तर महाराष्ट्र के मुक्ताई नगर विधानसभा सीट से वो लगातार 6 बार विधायक चुने गए हैं. साल 2014 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आई तब उस दौरान देवेंद्र फडणवीस का नाम घोषित होने से पहले जिन लोगों का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था उनमें सबसे बड़ा नाम एकनाथ खड़से का भी था. लेकिन खड़से के बजाय देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया और खड़से को कृषि मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय दे दिया गया. लेकिन इस बीच में खड़से पर भ्रष्टाचार के, अपने पद के दुरुपयोग के और जमीन घोटाले के आरोप लगे, जिसके बाद में एक जांच गठित की गई और एकनाथ खड़से को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. 2016 में एकनाथ खड़से का मंत्री पद तो गया ही, लेकिन इसके साथ साथ 2019 के विधानसभा चुनावों में एकनाथ खड़से को चुनाव लड़ने के लिए टिकट तक नहीं मिला. इससे खड़से बेहद नाराज हो गए और उनके निशाने पर आ गए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. खड़से का यह मानना है कि बीजेपी में उनकी जो भी दुर्गति हुई उसके पीछे सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस ही जिम्मेदार हैं और देवेंद्र फडणवीस ने ही साजिश रचकर उनको दरकिनार किया, क्योंकि एकनाथ खड़से सीएम पद की रेस वाले एक उम्मीदवार माने जाते रहे हैं. बीजेपी से बाहर होते वक्त एकनाथ खड़से ने यह बात भी कही कि उन्हें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो कुछ भी कर रहे थे वो गलत था और उनके राजनीतिक करियर को देवेंद्र फडणवीस ने ही चौपट किया. तो अपने इस चौपट हो चुके राजनीतिक करियर को फिर से उठ खड़ा हुआ खड़से देख रहे हैं शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस में. राष्ट्रवादी कांग्रेस से वो जुड़ तो गए हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या उन्हें मंत्रिमंडल में, महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में जिसमें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस भी एक घटक दल है राज्य की सरकार में, क्या मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस में वो किस हैसियत से रहेंगे. खड़से के आने को राष्ट्रवादी कांग्रेस एक फायदे का सौदा मान रही है.
क्योंकि जिस उत्तर महाराष्ट्र से एकनाथ खड़से आते हैं वहां पर एनसीपी की मौजूदगी नाम मात्र को है और खड़से को लेने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस को लग रहा है कि न केवल उत्तर महाराष्ट्र में उसकी मौजूदगी बढ़ेगी बल्कि इसके साथ साथ ओबीसी में भी उसकी पैठ और ज्यादा मजबूत होगी। एनसीपी में यह भी माना जा रहा है कि एकनाथ खड़से को लिए जाने से एक फायदा राष्ट्रवादी कांग्रेस को यह भी होगा कि उसे महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ या फिर कहें कि देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करने के लिए एक बड़ा नेता मिल गया है और एकनाथ खड़से कुछ ना कुछ बारूद लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस को देते रहेंगे ताकि राज्य में बीजेपी को घेरा जा सके। एकनाथ खड़से के राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़ने को शरद पवार का बीजेपी पर पलटवार भी माना जा रहा है। पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे उन चुनावों से पहले बीजेपी ने कई दिग्गज राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं को फोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था और अब जिस तरह से खड़से को शरद पवार ने लिया है उसे एक पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि खड़से के जाने की वजह से बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। खड़से एक तरह से अपना जनाधार उत्तर महाराष्ट्र में खो रहे थे, यहां तक कि उनकी बेटी को टिकट दिया गया था वो उसे भी नहीं जिता पाए और ऐसे में खड़से से बीजेपी को ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।